'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हमारी तबीयत अचानक से एकदम ख़राब हो गई। स्टैमिना एकदम ख़त्म हो गया है, बिल्कुल भी ताकत नहीं है। कल से वीकनेस है, फ्लू जैसा हो गया है। दवाएं चल रही है, अब फिलहाल के लिए थोड़ा ठीक है, बट स्टैमिना ख़त्म। ज़्यादा चिल्ला नहीं पाऊंगा मैं, पर टेक न्यूज़ देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड किया है 5G और 4G के बीच में कि आपको आज के समय में कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। आप जाइए देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत सारी खबरें हमेशा की तरह। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं सैमसंग से। इंडिया में सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी M53 5G को आज लॉन्च कर दिया है। 6.7 इंच सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, डायमेंसिटी 9000 है, काफ़ी स्लिम और लाइट वेट है। 108 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सल सेल्फी, 5000 mAh बैटरी, 25 वाट चार्जिंग, चार्जर बॉक्स में नहीं मिलेगा। एंड्रॉइड 12 है और साथ में 2 साल का OS अपडेट। मुझे लगा था कि सैमसंग है तो 3-4 साल देगा, लेकिन यहाँ पर 2 साल है। और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये 24,000 से स्टार्ट होता है 6128 और 26,000 का है 8120। लेकिन ये जो प्राइस है ये ICICI के कार्ड लगाने के बाद वाली प्राइस है। 2500 रुपये ऑफ मिलेगा, तो ये इफेक्टिव प्राइस है। बाकी तो फिर जो बेस वेरिएंट अगर ये ऑफर हटा दो तो 26,500 हो जाता है। मेरे ख्याल से 25 के ऊपर चला गया तो थोड़ा ज़्यादा है। 25 के नीचे अगर ये फ़ोन आता है तो प्राइस ठीक है। वैसे आपको क्या लगता है इसके बारे में, कमेंट में ना ज़रूर बताना। सोनी PlayStation 5 पर एक बहुत ही बड़ा स्कैम किया जा रहा है, आप थोड़ा अलर्ट रहना। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह एक पोस्ट किया जा रहा है जहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि भाई, मतलब इतनी बुरी बात है। अब देखो उसमें क्या लिखा है कि भाई मेरी बेटी की डेथ हो गई है और उसके लिए मैंने PlayStation 5 लाया था। अब मैं इसको रोज़ देखता हूँ तो मुझे मेरी बेटी की याद आती है, मैं इसको फ्री में देना चाहता हूँ जिसको रिक्वायरमेंट है उसको। सामने वाले बंदा जब जाता है तो उसको बोलता है आप शिपिंग कॉस्ट भर दीजिए, मैं आपको ये भेज दूंगा। जैसे ही वो शिपिंग के पैसे भेजता है, ये यहाँ से गायब हो जाता है। इस तरीके से इमोशनल करके लोगों को स्कैम किया जा रहा है, आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि PS5 वैसे भी बहुत आसानी से मिल नहीं पाता है अगर मैं ऑनलाइन स्टोर की बात करूँ। तो ध्यान रखिए, अगर ऐसे कोई भी स्कैम्स के थ्रू आप गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है, तो ध्यान रखिए इन तरीके के स्कैम्स में ना पड़े, वरना आपका नुकसान हो सकता है। iQOO 9T, यस, iQOO 9 सीरीज में एक और मेंबर जुड़ने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। IMEI डेटाबेस पर ये देखा गया था। और ये भी बोल रहे हैं कि iQOO Neo 6 जो अभी चाइना में लॉन्च हुआ था, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 अंडर 35,000, बड़ी एग्रेसिव प्राइस थी, उसी का रीब्रांड होकर इंडिया में iQOO 9T के नाम से आएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जेन्युइन हो सकता है, मे बी, क्योंकि iQOO उसको लॉन्च तो करने ही वाला था। अब iQOO 9T ये जो नाम आया है, हो सकता है। लेट्स सी, आने दीजिए, जब आएगा आपको 1-2 महीने में पता चलेगा। OnePlus Ace कल चाइना में दोस्तों लॉन्च हो चुका है। ये इंडिया में जो 28 अप्रैल को OnePlus 10R आ रहा है उसका रीब्रांड होगा। और Realme GT Neo 3 का भी रीब्रांड है। हाँ, 29,500 ये कन्वर्ट करके बता रहा हूँ प्राइस। 8GB रैम, 256GB स्टोरेज। Realme GT Neo 3 चाइना में 1,000-2,000 इससे ज़्यादा था। बाकी स्पेक्स पूरा की पूरा Realme GT Neo 3 का उठाया है, और सॉफ्टवेयर और डिज़ाइन थोड़ी अलग है बस। तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि Xiaomi Poco समझे, Vivo iQOO भी समझे, बट ये यार एक अलग सब ब्रांड है, एक अलग आइडेंटिटी है OnePlus की, ऐसा क्यों कर रहा है समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। R&D कहाँ गई इनकी, खुद की कहाँ गई? तो कालपी जब से गए भाई, ये सब यहाँ से वहाँ उठा के चिपका ही रहे और कुछ काम ही नहीं है इनका। तो ये थोड़ा बुरा लग रहा है। एनीवेज, देखते हैं, आने दीजिए, इंडिया में आएगा तब आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों OnePlus बताया जा रहा है कि अपने OnePlus 10 को भी जो वो लॉन्च कर सकता है, और हमें वो जून के आसपास देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इंटरनली ऐसा पता चल रहा है कि MediaTek और Qualcomm 2 प्रोटोटाइप्स उन्होंने तैयार कर लिए। अब वो फाइनलाइज नहीं कर पा रहे कि कौन से चिपसेट के साथ फोन को रिलीज किया जाए। इधर स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 1 वाला होगा, नया वाला, या MediaTek के Dimensity 9000, ऐसा हो सकता है। तो ये इतना तो कंफर्म्ड है कि ये फोन आने वाला है, और ये 2 चिपसेट के ऊपर उन्होंने प्रोटोटाइप भी बना दिया है, बस रिलीज करने की देरी है। तो जून तक हमें पता चलेगा कि OnePlus 10 हमारे लिए क्या खास लेके आता है। 2021 में जितने भी स्मार्टफोन्स सोल्ड हुए हैं ग्लोबली, बताया जाता है कि इनकी प्राइस ज़्यादा थी, मतलब 2% प्राइस बढ़ी हुई थी अगर 2019 या 2020 से कंपेयर करें। यानी कि एवरेज सेलिंग प्राइस जो एक पर्टिकुलर स्मार्टफोन की होनी चाहिए, ये वैसी नहीं थी, 2% ज़्यादा थी। 2027 तक ऐसा चलेगा, और इतना ही नहीं, 2027 तक तो एशिया में ऐसा होगा कि सबसे सस्ते फ़ोन भी और सबसे महंगे फ़ोन्स भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो जो स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो आप देख रहे हो कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और एक ज़माने में हमें जो वैल्यू मिलता था अब वो नहीं है। अब ये 5G को दोष दे, चिप शॉर्टेज को दोष दे, किसको दे पता नहीं, लेकिन ऐसी बातें कर रहे हैं। जैसे आप बताइए दोस्तों, क्या लगता है आपको इस स्मार्टफोन प्राइस हाइक के बारे में, कमेंट में ना ज़रूर बताएं।
एक और बैटरी एक्सप्लोड हो गई इलेक्ट्रिक व्हीकल की। ये तेलंगाना का किस्सा है। 80 साल के बुजुर्ग वो घर में सोए हुए थे, उनके लड़के ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज पर लगाया था, वो वहाँ पर एक्सप्लोड हो गया। वो पास में थे, दूसरे लोगों को भी इंजरी हुई, लेकिन इनकी तो डेथ हो गई। सोचो, डेथ हो गई। और ये प्योर ईवी वाले जो है भैया, ये उनकी एक और इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सप्लोड हो गई। सोचो उनकी कितनी हो रही है। अब दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी खतरा हो सकता है कहीं ना कहीं। अगर आप चार्ज पर लगा रहे हो तो ऐसी जगह पर लगाई जहाँ पर आसपास कोई ना हो, और ना ऐसे हादसे हो सकते। मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने सुना कि 80 साल के बुजुर्ग उनकी डेथ हो गई, जो बहुत बुरी बात है। ध्यान रखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उन्होंने बोला है हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देखेंगे कि इसको ये सेफ है कि नहीं है। Redmi Note 12 सीरीज हाल ही में टेना सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हुए हैं, जिसमें 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाले डिस्प्ले, 4900 mAh की बैटरी एक में है, दूसरे में 4300 है। मुझे लगता है ये तो नॉर्मल कैपेसिटी होती है, लेकिन फ़ोन में आएंगे तो एक 4500 होगा और दूसरा होगा 5000, ऐसा लगता है मुझे। बाकी Android 12 भी इसमें बताया जा रहा है। तो Redmi Note 12, 12 Pro, Pro Plus ये सब कुछ होने वाला है, और थोड़ी बहुत स्पेक्स लीक हुई है, और धीरे धीरे ये वाले जो फ़ोन्स है ये जून के बाद, ऐसा लगता है मिड के बाद हमें देखने को मिलेंगे। तो आने दीजिए, इस बार अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, Dimensity 1300 वाली चिपसेट होगी, ये भी सब बोल रहे। खैर ये तो भी लिस्ट हुए, आएगा आपको सब बताएंगे। फाइनली इंडिया के अंदर Realme ने साइलेंटली Realme GT2 को लॉन्च कर दिया है। यस, Realme GT2 Pro आया, ये उसका ही लाइटर वर्जन था GT2। वैसे ये 35,000 रुपीज़ की प्राइस पर आया है, और ऑफर पर ही आपको 30,000 पर मिल सकता है। 28 अप्रैल को इसका पहला सेल होगा। मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने की कोशिश करूंगा। प्राइस मुझे अच्छी लगी है। स्नैपड्रैगन 888 है, हाई रिफ्रेश वाली AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की, 5000 mAh बैटरी, 65 वाट चार्जिंग, 50 का रियर है, OIS के साथ है, 16 मेगापिक्सल सेल्फी है, वगैरह वगैरह। तो आने दीजिए, मेरे पास आएगा। प्राइस आपको कैसे लगी उसके बारे में जरूर बताएं। गूगल ने दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग एप्स को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है। अगर आप 11 मई के बाद से थर्ड पार्टी कॉल रिकॉर्डिंग ऐप्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, वो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली है। प्ले स्टोर से हो या कहीं से भी हो। गूगल ने बताया कि जो बाय डिफॉल्ट आपको फ़ोन में मिलता है वो, या हमारा जो गूगल डायलर है, इसी के थ्रू आप कर सकेंगे। अगर आपने थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने की कोशिश किया कॉल रिकॉर्डिंग वाला, वो 11 मई के बाद से काम नहीं करेगा। तो ये गूगल ने अपनी पॉलिसी को अपडेट कर दिया है प्ले स्टोर की, और ये बहुत बड़ा फैसला गूगल ने लिया है। वैसे आप बताइए दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और क्या आप थर्ड पार्टी कॉल रिकॉर्डिंग ऐप यूज़ करते हैं, या बाय डिफॉल्ट जो ब्रांड्स देती है गूगल डायलर, जो भी है कमेंट में ना जरूर बताएं। क्या आपको बताया दोस्तों, एक 10 साल की बच्ची को एक म्यूजिक टीचर ने अपनी क्लास से बाहर निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि टीचर को उसकी आवाज़ पसंद नहीं आई, और बोली कि भाई इसकी आवाज़ ऐसे लग रही जैसे कि बकरा मैं कर रहा है। और वो लड़की कौन थी आपको पता है? शकीरा। हाँ, आपने सही सुना, जी हाँ। आज के लिए न्यूज़ खत्म होती है। मैं करता आपको आज की न्यूज़ पसंद आई। लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।